बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता अपनी किस्त में कानून साज असम्बली में 12 जो हमारे कानून साज असम्बली के मेंबर हैं उनका ज़िक्र कर रहा था। तो मैं गुज़श्ता 2 हफ़्ते से पाकिस्तान के एक सूबे में किसी अपने काम के लिए गया हुआ था। तो वहाँ मैं एक महाजरीन की एक जो बस्ती है उसमें गया। वहाँ एक जो बहुत ही साहिब राय और वहाँ के वो यानी फ़ाल आदमी थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई आपका यहाँ एमएलए कौन है। तो उन्होंने बताया एक भाई साहब के लिए कोई नाम उन्होंने बताया कि भाई फ़लाँ भाई हमारे यहाँ एमएलए हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि वो एमएलए हैं आपके, तो ये वो क्या उन्होंने काम, उनका काम तो कोई नहीं, काम उन्होंने यहाँ क्या करना है, वो बस हमारी गमियों में जनाजे में आ जाते हैं और फातह खानी के लिए आ जाते हैं और वो हमारी शादियों में आ जाते हैं। तो ठीक है, हमारे बच्चे उनके साथ को सेल्फियाँ को फ़ोटो शोटू को खाने चाने कोई इस तरह की कोई सरगर्मी हो जाती है। तो बाकी काम का फिर मैंने जब मज़ीद खरीदना चाहा, ज़ाहिर है मैं तो एक चीज़ को मताले के लिए गया हुआ था और उसको ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीन पे समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने मज़ीद जब वो खरीदा तो उन्होंने बताया कि देखें हमें तो उनकी किसी बजट की या उनकी किसी उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने फिर वो मुझे बस्ती का पूरा जो एक तायराना सा तारफ़ पेश किया। तो वो उसमें 500 घर थे जो कश्मीरियों के थे। तो उन 500 घरों में शायद ही कोई एक घर भी ऐसा हो जो करोड़ों से कम हो बना हुआ, और शायद एक भी किसी का घर कम हो कि जिसके पास करोड़ों की ज़मीन ना हो और ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। और माशाल्लाह वो लोग, यानी मुझे उनकी खुशहाली पे, उनके रहने पे, उनकी तर्ज़ हयात पे कोई एतराज़ नहीं है। अब इस पे मैं इसको उस तरह ख़त्म भी करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कबातें हैं जिनकी वजह से इस हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी है। यानी हालात जो मर्ज़ी हो जाएं, मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा हर सूरत, जो भी सूरत इसमें निकले वो मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा ज़रूरी है। और ख़ात्मे के बाद ये नहीं कि ये मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके हम जो पिछले जो हमारे एमएलए हैं उन्हीं को फिर असेंबली में ले आएँ और फिर वो इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। नहीं, इसका हल ये है कि ये फिर निज़ाम हुकूमत 3 साल के लिए ओवरसीज़ कश्मीरियों के हवाले किया जाए। इसकी मिसालें फ़्रांस में मौजूद हैं, इसकी मिसालें लबनान में मौजूद हैं। वो मैंने पूरे एक एक चैप्टर लिखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने आइंदा आने वाली किस्तों में वो पेश करता हूँ मैं। यानी फ़्रांस में इसका बहुत अच्छा मॉडल एक मौजूद है कि जो बैरून फ़्रांस से बाहर जो फ़्रांस के बाशिंदे हैं उनके किस तरह उनकी कितनी सीटें हैं और वो किस तरह फ़्रांस की तरक्की में उन्होंने किरदार अदा किया। लबनान की ये मसाले मौजूद हैं और कोई मैं सार्क के ममालिक की उसका देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर मेरे बाकी किसी भाई के सामने में बात आए तो वो मुझसे ये रब्ता करके मुझे बता सकता है, मैं उस पर भी समझने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये दर्द सारी कश्मीरियों का है और बिलखसूस ओवरसीज़ कश्मीरियों का है कि वो इसमें दर्द दिल रखने वाले इसमें अपना वक्त लगाएं, अपनी सलाहियतें लगाएं। और अल्लाह ताला ने जो आपको समझ बूझ दी है उसको लेके आपने कब्र में नहीं जाना। अब ठीक है, आप बाहर गए, अपने अपने ख़ानदानों को यहाँ कफ़ालत की, पैसे कमाए, आपने इस रियासत की मैशत को दुरुस्त किया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि रियासत को आपकी सलाहियत, आपकी लियाकत, आपकी दियानत की ज़रूरत पड़ गई है। और ये बात नोट कर लें कि जब आप एक मैदान या एक खाना खाली छोड़ देंगे, उसमें कोई दियानतदार, कोई सलाहियत वाला बंदा नहीं रहेगा, तो वहाँ फिर जो बददियानत हैं, जो भलल करने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं उस खला को पुर करने के लिए वो आ जाएंगे और फिर वो ना माशरे के लिए खैर का बायस होंगे, ना रियासत के लिए खैर का बायस होंगे और ना ही इसको कभी वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप बनने में मावन साबित हो सकेंगे। तो इसके लिए इस चीज़ पे कि हमने ये जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 एमएलए रखे हुए हैं, ये हमने कोई ऐसी किस्म की बलल किया हुआ है कि इसकी कोई नज़ीर रुए ज़मीन पे है ही नहीं। और वो जो यहाँ से बजट लेके जा रहे हैं, अगर इसमें मतलब गुज़श्ता 77 सालों का कोई एक बंदे का निकाल लें कि भाई उसने ये बजट वहाँ खर्च किया और ये काम किए, वो क्या शाहराहें बना रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बना रहा है महाजरीन के लिए, वो क्या कर रहा है, वहाँ उनको बिजली दे रहा है, उन्हें किस चीज़ की वो सहूलत दे रहा है, उन्हें सरकारी इदारे बना के दे रहा है, तालीमी इदारे दे रहा है, उनके बच्चों को रोज़गार के लिए उसने क्या प्लान किया है, उसने वहाँ फैक्ट्रियाँ कितनी लगाई हैं, आज़ाद कश्मीर से कितने लोगों को, नौजवानों को ले जाके
تکنیکی مہارت فراہم کی ہے، پھر ان کو تکنیکی مہارت کے بعد کتنوں کو ملک اور بیرون ملک اس نے روزگار فراہم کیے. یعنی یہ ساری باتیں یہ خانے ہی خالی ہیں. تو اگر سب کچھ یہ ہے ہی نہیں ہے تو ہم نے یہ 12 لوگ جو کھاتے آزاد کشمیر سے ہیں، لیکن میں پھر اگلی مثال اگر میں نہیں شاید دے سکتا، یعنی وہ کھاتے یہاں سے ہیں اور ان کا جو باقی فیضان ہے وہ کہیں اور، جو خون خاک نشینہ ہے وہ رزق کے خاک ہو رہا ہے. وما توفیقی الا باللہ.